बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क की अगर आज की प्राइस की बात की जाए तो ये प्राइस आपके सामने है 0.24। ये प्राइस जो कल हमने देखी थी डिफरेंट इस महीने का अंदर अगर चार्ट देखा जाए तो इस महीने के अंदर डिफरेंट मॉड्स देखे हैं पाई नेटवर्क ने। इस वक्त 9.97% डिक्रीज़ हुआ है एक महीने के अंदर, जो कि 0.26 था। हाईएस्ट इसकी 2.9 पे भी गया। इसी तरह डिफरेंट स्टेजेस इसने देखी हैं, लेकिन ये इस जिस तरह से उतार चढ़ाव आ रहा है, अगर क्रिप्टो बबल्स अभी हम देखें 1 मंथ का देखें तो ये 9.4% डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन इस वीक की अगर बात करें तो इस वीक में 20% इंक्रीज़ हुआ है। और ये दूसरे जितने भी ट्रंप कॉइन का देख लें, ये बबल स्क्रीन हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस पर ज़रा से डिटेल से गुफ्तगू करेंगे कि नवंबर में क्या होने जा रहा है। अब नवंबर स्टार्ट हो चुका है और हमने ये देखना है कि नवंबर में इसकी प्राइस कहाँ जाने वाली है। मेरे दोस्त, मेरे भाई हमेशा ये बात करते हैं कि आप प्राइस की क्यों बात करते हैं। पायनियर्स, ये प्राइस की बात आपके लिए नहीं होती, ये इन्वेस्टर्स के लिए बात होती है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाई नेटवर्क के ऊपर। आपके लिए बात है इकोसिस्टम की, आपके लिए बात है इससे जुड़े रहने की। आपको सिर्फ इसलिए ये बात बताई जाती है ताकि आप जुड़े रहें अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि हमने 6 साल माइनिंग की हुई है और हमारा फ्यूचर बड़ा सिक्योर है इंशाल्लाह। तो इसमें पाई नेटवर्क की जो प्राइस नवंबर में क्या होने वाली है, इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि अक्टूबर में क्या हुआ। अक्टूबर में बहुत उतार चढ़ाव देखे पाई नेटवर्क ने। इसमें 0.18 भी देखा, इसमें 0.22 भी देखा, इसमें 0.3 भी देखा और अब इस टाइम 0.24, 25, 26 के दरमियान हम घूम रहे हैं। इसमें जो रिकवर और एक वीक के अंदर ही ये क्रैश और रिकवर दोनों पाई नेटवर्क ने देखे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे बड़े बेएतबारे हुए बैठे हैं। अब एतबार की बात क्या करते हैं। एतबार की बात ये है कि 0.2 से प्राइस चली जाती है 0.3 पे। जब 0.3 पे जाती है तो एकदम से सेलिंग का प्रेशर आता है। इसका मतलब है जिन्होंने 0.18 पे 0.2 पे बाय किया हुआ था वो कोशिश कर रहे थे कि हम इससे 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 जहाँ तक हम प्रॉफिट ले सकते हैं वहाँ तक हम ले लें। एक तो ये चीज़ थी, लोगों ने शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा कमाया यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। अब जिन्होंने 0.3 पे देखा कि प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ते बढ़ते उन्होंने बाय किया 0.3 पे, अब फिर दोबारा से 0.24 पे आ गया। इसका मतलब है उनको घाटा है? नहीं। दरअसल जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म में एक कॉइन के पीछे भाग रहा है, कभी वो सेल कर देता है, लेकिन अगर वो दोबारा बाय करने इसी कॉइन की तरफ आता है तो ये तो है पॉजिटिव। अगर वो किसी यहाँ से पैसे निकाल के किसी और कॉइन में इन्वेस्ट करता है तो ये पाई के लिए अच्छा नहीं है। यही चीज़ें देखने वाली हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिट्रीटिंग फ्रॉम पाई कॉइन से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं इन वीक्स में और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गवा भी रहे हैं। लेकिन जो आउटफ्लो जो है वो डोमिनेट द मार्केट, उसने मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है। ये ट्रेंड किसी भी कॉइन के कॉन्फिडेंस को वीक करता है और उससे ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट को उसी वक्त लेके तो निकल जाता है। अगर वो दोबारा से इन्वेस्ट भी नहीं करता और सिर्फ यहाँ से निकाल लेता है अपनी इनकम, अपने पैसा, तो फिर इससे क्या होगा कि पाई जो है उसकी प्राइस के ऊपर प्रेशर आता है और पाई की प्राइस डाउन हो जाती है। अगर यही चलता रहा तो जो डिमांड है वो किस तरह इंक्रीज होगी। लिमिटिंग अपसाइड पोटेंशियल, इफ सेलिंग प्रेशर परसिस्ट इट कुड डैम्पन पाई कॉइन्स प्रोटेक्ट्स हेडिंग इनटू नवंबर। अगर इसी तरह जो सेलिंग का प्रेशर है वो बढ़ता रहा तो नवंबर में इसकी प्राइस डाउन जा सकती है। इसके ऊपर अगर जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तब पाई कॉइन की प्राइस जो है वो 0.24 है और ये 0.26 से कम है।
अब रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ गया, 0.26 पे। अगर 0.26 को ब्रेक करता है शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक गोल इसने सेट कर लेना है 0.3 साइकोलॉजिकली। 0.3 के ऊपर चला जाएगा और उसके बाद जो बुलिश कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर वीक रहते हैं और दोबारा से इसके अंदर पैसे लगाना छोड़ देते हैं तो ये 0.26 को ब्रेक नहीं कर पाता, तो ये 0.22 पे आ जाएगा। और अगर ये 0.22 से भी ड्रॉप करता है तो ये 0.20 पे चला जाएगा और इससे भी नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट टर्म में अगर नवंबर की बात की जाए, नवंबर में हमारे पास दो प्राइसेस आ गई। अगर इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा निकाला है, जिस तरह वो आ रहे हैं, लोग देख के भी आते हैं ना जी, शॉर्ट टर्म में फलान इतने पैसे कमा लिए, फलान इतने पैसे कमा लिए, अगर वो देख के आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि पाई की डिमांड बढ़ेगी और उससे प्राइस भी बेहतर हो जाएगी। और जो 0.26 है जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको अबूर करता है तो प्राइस चली जाएगी 0.30 पे। और अगर ये ड्रॉप हो जाता है 0.26 को क्रॉस नहीं कर पाता तो दोबारा से प्राइस जो है वो 0.22 और 0.20 पे भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास परेशान होने के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी ना हमें कोई परेशानी है, क्योंकि हमारा नेटवर्क पाई नेटवर्क हमने खुद बनाया है। हमने कहीं से इसको बाय नहीं किया, हमने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं की, हमने इसके लिए टाइम दिया है और टाइम इज़ मनी। जब हम बात करेंगे इसके फ्यूचर की तो हम अपना पिछला माजी याद करेंगे कि हमने कितना टाइम इसको दिया है, और जब वो हम देखेंगे, सोचेंगे और उतना ही हम वेट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाई नेटवर्क बहुत बेहतर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसके लिए सबसे मेन चीज़ है आपका सब्र। आप सब्र करेंगे तो भाई आपको मीठा लगेगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।